अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल येस अकेडमी। तो यहाँ पे हम आदम जी का गेस्ट पेपर 2023-24 यानी कि अभी जो रीसेंट एग्जाम होने वाले हैं उसमें ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट समझी जा रही हैं। कंप्यूटर साइंस का मैट्रिक का पेपर डिस्कस कर रहे हैं गेस्ट पेपर। अलावा हमने ऑलरेडी इंग्लिश की डिटेल से तैयारी कर ली है, हर चैप्टर का एमसीक्यूज को सॉल्व किया है, समरी समझी है, हर चैप्टर की उर्दू में ट्रांसलेशन समझी है, हर चीज़ की बेहतरीन तैयारी हमने कर ली है। फिजिक्स को हमने बहुत डिटेल से देखा है, हमने फिजिक्स के भी काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया है ताकि हमारी तैयारी अच्छी हो जाए। अब आ जाते हैं कंप्यूटर साइंस के आदम जी के गेस्ट पेपर के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारे पास एमसीक्यूज हैं और एमसीक्यूज आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमने कंप्यूटर की तैयारी की हुई है। बोर्ड की रिलेटेड सारे ही चैप्टर्स हमने एक्सप्लेनेशन के साथ समझे हैं, सारे ही क्वेश्चन आंसर्स को समझ के याद किया है। मैंने नोट्स कंप्यूटर साइंस के शेयर कर दिए हैं और हमने फिर हर ही चैप्टर के अलग अलग एमसीक्यूज को भी सॉल्व किया है। तो आई होप कि कोई भी परेशानी एटलीस्ट एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे ही एमसीक्यूज है। वीडियो को स्लो करके देख लेगा, पॉज करके देख लेगा ताकि आपको सारी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाए। अब आ जाते हैं सेक्शन नंबर बी और सी पे। इसको हम बहुत डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। कंप्यूटर साइंस के जिसके पास नोट्स नहीं है, एमसीक्यूज सॉल्व नहीं है, तो वो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसके अंदर लेक्चर्स के अंदर हमने ऑलरेडी समझा भी है शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस को, और उसके साथ साथ सॉल्व करे हैं एमसीक्यूज, डिस्कस करे हैं सारी ही एमसीक्यूज कंप्यूटर साइंस की, क्योंकि ये न्यू बुक है तो हमने बहुत अच्छे से इसको देखा था। ठीक है, तो आ जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है ये। वो राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया एंड ट्राइंगल यूजिंग फार्मूला। ये हमारे पास बेसिकली हमने प्रोग्राम बनाना है। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द ट्रुथ टेबल हमने बहुत डिटेल से, बहुत अच्छे से समझा था। हर चीज़ की हमने बहुत डिटेल से प्रैक्टिस भी की थी, समझा भी था। तो ये आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ट्रुथ टेबल अगर बनाने के लिए भी आ जाता है। ट्रुथ टेबल की हमने डेफिनेशंस भी देखी थी, तो आपको यहाँ पे वही चीज़ लिखनी है। डिफरेंशिएट बिटवीन द कंपाइलर एंड इंटरप्रिटेटर। जब हम क्वेश्चंस को समझ रहे थे तो हमने डिफरेंस भी देखे थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर चैप्टर में ऑलमोस्ट डिफरेंसेस थे। तो यहाँ पे हमारे पास वही चीज़ काम आ गई। हमारे जो क्वेश्चंस थे जो हमने समझे थे डिफरेंस के साथ साथ कि इन दोनों में क्या फ़र्क होता है और इन दोनों को अलग अलग भी देखा था। आई एम श्योर कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपने यहाँ पे इजीली लिख रहे होंगे। ठीक है, राइट एनी 3 क्वालिटीज़ ऑफ गुड एल्गोरिथम। 3 क्वालिटीज़ लिखनी है एल्गोरिथम की। जब हमने एल्गोरिथम का टॉपिक पढ़ा था, डेफिनेशन देखी थी, तो उसमें हमने सब चीज़ों को अच्छे से डिस्कस किया था। आई एम श्योर कि आपको ये सवाल भी आता होगा। डिफाइन द कमेंट्स इन C++ की हमने डिटेल से तैयारी की है, एक्सप्लेनेशन को समझा है, इसके फंक्शंस को, उसके लूप्स को, हर चीज़ को बहुत अच्छे से देखा है। तो यह हमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कमेंट्स आर यूज इन C++। तो ये हमने सारी चीज़ों को डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगी। कन्वर्ट द फॉलोइंग C++, ये एक्सप्रेशंस हैं और हमने इसको कन्वर्ट करना है। बहुत आसान सवाल है, अगर आपने मेरे लेक्चर्स लिए हुए हैं तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। What is the purpose of default statement, ये भी हमने देखा था। Write down the purpose of the syntax। ठीक है, ये हमने syntax सारे ही देखे थे और यहाँ पे सिर्फ 3 दिए हुए हैं। आपको मेरे चैनल पे जो लेक्चर्स हैं उसके अंदर ही आपको सब कुछ मिल जाएगा, जिन्होंने तैयारी नहीं की हुई और जिन्होंने लेक्चर्स लिए हैं तो आई एम श्योर कि उनको तो कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। बहुत आसान पेपर है। राइट डाउन एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ द यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन को भी डिटेल से देखा था कि क्या फ़र्क होता है यूजर डिफाइंड में और रिटर्न में। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है हमने यहाँ पे और इसको हमने बहुत अच्छे से समझा था, सारी प्रैक्टिस की हुई है। तो ये आई एम श्योर कि आपको परेशानी नहीं हो रही होगी कि बी पे बार है तो ये हमने कैसे सॉल्व करना है, क्या चीज़ पहले परफॉर्म करनी है, ये सब कुछ मेरे चैनल पे जो लेक्चर्स हैं उसके अंदर हमने देखा था डिटेल से। फाइन द फॉलोइंग टर्म्स, हमने ये सारे टर्म्स भी देखी थी और इसके अंदर इवन बहुत सारे टर्म्स के अंदर तो हमने डिफरेंसेस को भी डिटेल से देखा हुआ है, तो हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए अगर इसके अंदर डिफरेंस भी आ जाए। राइट डाउन द यूज़ ऑफ द फॉलोइंग कोड्स इन स्क्रैच के भी हमने डिटेल से टॉपिक्स देखे हुए हैं। यहाँ पे स्क्रैच का हमारे पास जो है बेसिकली कोड्स देखने हैं, तो ये हम लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास सेक्शन सी आ गया है। इसी तरह से व्हाट आर द ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, और हमने ऑपरेटर्स की जो सारी चीज़ें देखी थी वो यहाँ पे हमारे पास काम आने वाली हैं। एक्सप्लेन एनी 4 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को देखा था, तो यहाँ पे हमने 4 ऑपरेटर्स को डिफाइन भी करना है। तो ये आई एम श्योर कि आप लोगों के लिए आसान चीज़ होगी। एक्सप्लेन द टाइप ऑफ लूप्स एंड सिंटैक्स, इन सब चीज़ों को हमने डिस्कस किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन तो यहाँ पे मैं नहीं करूँगी क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया भी था कि किस तरह का सवाल आए तो क्या लिखना है। आप मेरे चैनल पे जाके वीडियोस को देख सकते हैं। चैप्टर वाइज ऑलरेडी हमने चीज़ों को डिस्कस किया था। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ द लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, लीनियर डाटा और डिफरेंट जो डाटा की टाइप्स थी वो सब हमने देखी थी।
ड्रॉ द सर्किट डायग्राम, हमने ट्रुथ टेबल की जो बेसिकली डायग्राम की प्रैक्टिस की थी वो हमारी यहाँ काम आने वाली है, ठीक है। शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, किसी भी दो पे आपने शॉर्ट नोट लिखना है और इन सब पे ही हमें आता होगा क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ों को सब कुछ समझ के डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, तो यहाँ पे शॉर्ट नोट लिखने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन द एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट एनी 6। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी डिफरेंस के जो सवाल हैं वो ज़रूर आए हुए हैं और आपको मैंने डिफरेंस की भी तैयारी कराई थी हर चैप्टर की, तो आई एम श्योर कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत आसान लगी होंगी। आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम और गेस्ट पेपर्स को डिस्कस करने वाले हैं। दुआ में याद रखिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।